एन एसिड सॉल्यूशन ऑफ पीएच, एन एसिड सॉल्यूशन ऑफ pH बराबर 6 इज डाइल्यूटेड 1000 टाइम्स। इस बात का क्या मतलब है? द pH ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन। अब देखो pH 6 दिया है, इसका मतलब एसिड है भाई। pH 7 से कम है मतलब एसिड है, एसिड को डाइल्यूट कर रहा है मतलब पानी ऐड कर रहा है, यानी कि जो पढ़ा है वही लगाएंगे अभी। ठीक, अब देखो ऑप्शंस भी दे के रखे हुए हैं। ऑप्शन ए इज 6.99, ऑप्शन बी इज 6, ऑप्शन सी इज 3 एंड ऑप्शन डी इज 9। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिएगा जरा, देखिए pH कितना दिया हुआ है 6, सही है। अब इसको डाइल्यूट किया 1000 टाइम। इसको थोड़ा समझो, इस बात का क्या मतलब है। देखो ये कंटेनर है, मान लो इसका वॉल्यूम क्या है V, तो 1000 टाइम डाइल्यूट करने का मतलब पता है क्या है? यानी कि इसमें 1000 गुना वॉल्यूम का पानी मिला दिया, मतलब अब इसका वॉल्यूम 1000 गुना हो गया, ये मतलब समझो। अब पानी कितना मिलाया उससे मतलब नहीं है। मान लो पहले 1 लीटर था, अब 1000 लीटर हो गया सॉल्यूशन। सुन लो, पहले सॉल्यूशन का वॉल्यूम V था, पानी कितना मिलाया उससे मतलब नहीं, लेकिन इतना पानी मिलाया कि अब जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो 1000 गुना हो गया। मतलब आफ्टर डाइल्यूशन वॉल्यूम कितना हो गया 1000, ये मतलब है 1000 टाइम्स वॉल्यूम हो गया, तो 1000 टाइम्स हो गया वॉल्यूम, यानी कि 1000 इंटू वी। पहले वॉल्यूम वी था, अब 1000 गुना हो गया। ठीक, यानी कि कितना हो गया 1000 वी। ओके, ये चीज है, सुनो ध्यान से। तो पीएच आपको दिया हुआ है, ये हो गया है ना। अब सुनो ध्यान से, मान लो बच्चों क्या कि हाँ अगर पीएच आपको दिया है, तो पीएच आपको दिया है सॉल्यूशन का, तो यहां से H+ आयन आ जाएगा। कैसे? H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। कैसे H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं बताओ? 10 की पावर में माइनस पीएच। ठीक, तो यहां से आ जाएगा 10 की पावर में माइनस और पीएच की जगह 6। ठीक, तो ये चीज है करेक्ट। तो अब ध्यान दें, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन ये आ गया। अब ध्यान सुनो, तो ये H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन था। ठीक, कौन सा? पुराना वाला। ठीक, इनिशियल। तो अब नया H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहां पर कितना आएगा? ठीक, तो कैसे आएगा ध्यान से चेक करो। H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन, देखो एक तरीका है तो डायरेक्ट निकालने का, है ना। डायरेक्ट कैसे निकालोगे? डायरेक्ट आप H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन न्यू वाली, न्यू इन द सॉल्यूशन, इन द डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, इन डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कैसे निकालोगे भाई? इसको 1000 से डिवाइड कर दो, बस खत्म। क्योंकि वॉल्यूम 1000 गुना कर दिया है, अभी बताया था ना, वॉल्यूम डबल तो कॉन्सेंट्रेशन हाफ, तो वॉल्यूम को 1000 गुना कर दिया तो कॉन्सेंट्रेशन 1/1000 टाइम्स हो जाएगी ना यार। फिर भी जिनको नहीं आता है देखें, जिनको नहीं आता है देखें, यहां पे देखो ये क्या दिया हुआ एक तरीके से M1, मतलब यहां पर M1 कितना दिया मोलैरिटी 10⁻⁻6 दिया H+ आयन का, वॉल्यूम V दिया हुआ है, तो यहां पे अगर आप मोल्स निकाल लोगे H+ आयन के तो कितने आ जाएंगे यहां मोल्स? M इंटू वी। ठीक, M इंटू वी, M1V1, यानी कि 10⁻⁻6 इंटू वी मोल्स। ठीक, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन न्यू, न्यू कितनी आ जाएगी यानी कि सॉल्यूशन में, बताओ कितनी आ जाएगी? जितने H+ आयन के मोल्स होंगे कितने थे? 10⁻⁻6 वी और डिवाइडेड बाय ध्यान से सुन लेना। पता है कुछ लोग क्या करेंगे, ये वाला वॉल्यूम ऐड कर देंगे, बोलेंगे सर 1000 V + V। अरे भाई भाई भाई, सवाल पढ़ो। उसने वॉल्यूम बढ़ा के ही 1000 गुना कर दिया, यानी कि ये जो सॉल्यूशन है ना भैया, इसका ही टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका ही टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है। कितना? 1000 V। पहले V था 1000 V हो गया, तो टोटल मोल्स ऑफ H+ आयन तो उतने ही रहेंगे M इंटू वी से जो निकाले थे, और नीचे टोटल वॉल्यूम V से V गया। लो H+ आयन की न्यू कॉन्सेंट्रेशन इतनी आ गई, यही मैंने भी निकाली थी, बताओ। अब ये टोटल कितना आ जाएगा? नीचे 10⁻3 ऊपर जाएगा तो टोटल 10⁻ कितना मिलेगा? -9। तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसमें 10⁻³ मोलर कॉन्सेंट्रेशन है किसका? H+ आयन का। ठीक, अब H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन आ गया तो आप क्या करोगे बताओ? क्या करोगे? पीएच निकाल लो, ठीक है ना, पीएच निकाल लीजिए। चलिए, तो पीएच अगर आप निकालोगे, पीएच ऑफ द डाइल्यूटेड सॉल्यूशन,
क्या फॉर्मूला होता है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ, ब्रैकेट में थोड़ा ध्यान देना भाई, ब्रैकेट में क्या, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन और प्लस 10 की पावर -7 पानी के कारण, सही है। अब यहां से आएगा माइनस लॉग, और H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ रही, 10 की पावर -9, और इसको इग्नोर नहीं करोगे सर, क्योंकि 10 की पावर -9 इज वेरी वेरी लेस देन 10 की पावर -6। ये 10 की पावर -6 से बड़ा नहीं है तो इग्नोर नहीं करोगे, तो इसको 10 की पावर -7 को लोगे। बस अब सॉल्व कर लो, सॉल्व करना मैंने सिखाया हुआ है। इसको क्या करो, 10 की पावर 2 से गुणा करो और 10 की पावर 2 से डिवाइड करो। यहां से आ जाएगा माइनस लॉग, ये क्या बनेगा ऊपर 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 2 यानी कि 100, और प्लस 10 की पावर -7 कॉमन ले लो, माइनस लॉग 10 की पावर -7 कॉमन लोगे तो यहां क्या बचेगा 1/100, और यहां सेकेंड टर्म में +1 और 10 की पावर -7 कॉमन हो गया। ठीक, तो यहां से हो जाएगा माइनस लॉग 1/100 कितना होता है 0.001, तो ये 1 में ऐड होगा तो 1.01, यस। ये कितना हो जाएगा, अरे सॉल्व कर लेना यार, ये 0.01 और +1, ठीक। Z वाला रूल लगेगा, 7 आगे आ जाएगा, 7 माइनस लॉग 1.01, ये तो तुमने क्या निकाला, pH निकाला, ठीक, बस यही है। अब सुनो, ये pH निकाला, क्या कोई ऑप्शन है, एक बात बताओ, pH 6 है, चाहे जितना डाइल्यूट करो रहेगा तो एसिडिक ही ना, चाहे जितना डाइल्यूट कर लो बेसिक तो बन नहीं जाएगा, यानी कि pH 7 से ज्यादा तो आएगा नहीं कभी, तो ये गलत हो गया ऐसे ही। तो अब 7 से कम pH आना चाहिए, तो 6.99, क्यों, ये दोनों क्यों नहीं, क्योंकि ध्यान से चेक करो, वैसे तो एग्जाम में आपको log 1.10 की 1.01 की वैल्यू दी रहेगी, बट 7 और इसकी वैल्यू बहुत छोटी सी पॉजिटिव वैल्यू होती होगी, तो 7 में से बहुत छोटा सा नंबर माइनस करोगे तो किसके आसपास आएगा, 6.9 के आसपास आएगा, बात समझ रहे हो, इसलिए